आजकल सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी छोड़ दूसरे की जिम्मेवारी पर दूसरे का बहाना बना करके अपने हम अधिकार कर्तव्य से भाग जाते हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब ने एक टिप्पणी की एक समारोह में, कहा कि CBI पिंजरे का तोता होता है। CBI पिंजरे का तोता है। यह 90% बात सही है, लेकिन कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर भारत सरकार रिजिजू साहब ने कहे कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। CBI माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में, कानून मंत्री के दिशा निर्देश में, गृह मंत्री के दिशा निर्देश में अच्छी काम कर रही है। रिजिजू साहब ने कहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, गृह मंत्री के नेतृत्व में और लॉ मिनिस्टर के नेतृत्व में CBI अच्छी काम कर रही है। ये दोनों विरोधाभास हैं। दोनों आदमी का मकसद एक ही है, देश में कानून का राज रहे। दोनों आदमी अच्छे व्यक्ति हैं, कहीं भी शंका नहीं है। लेकिन अपने अपने बातों को, अपने अपने तथ्य के, अपने अपने विचार सबकी अलग अलग हो सकते हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल काम क्या है? फंडामेंटल काम है हम अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, हम टाल मटोल कर रहे हैं। बड़ा बड़ा फाइल जब आता है, आपने देखा निर्भया हत्याकांड में 5-6 मासूम को देन एंड देयर 13 की घटना हुई थी और 20 में फांसी सभी को दे दिया गया। कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी इकलौता बाप का खानदान था, का वारिस था, उसको भी दे दिया। जो नहीं था, विकलांग था, वह भी फांसी दे दिया। मैंने सबों को फांसी। जब बड़ा बड़ा व्यक्ति का फांसी पर तख्ता पर आता है, अपने जिम्मेदारी से भागते हैं। सभी व्यक्ति अपने जिम्मेदारी से भागना शुरू कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जीवन के अंतिम दिन तक रखिए जेल में, लेकिन फांसी मत दीजिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करना चाहता हूँ, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और कानून मंत्री और देश के सारे संवैधानिक, उस वक्त आप कहाँ चले गए थे? जिस वक्त आप भी तो न्यायालय में ही थे, सुप्रीम कोर्ट में ही थे, देश के सारे लोग तो थे ही। ये उस शताब्दी की कहानी, 19वीं शताब्दी की कहानी तो नहीं है, 18वीं 16वीं शताब्दी की कहानी तो नहीं है। जब मौका मिले तो द्रौपदी का चिरहरण करने में कोई पीछे नहीं रहता है। मौका मिले सीता जी का भी अपहरण हो सकता है, और मौका मिले तो हनुमान जी पर भी प्रहार करके रास्ता रोका जा सकता है। उससे भी नहीं होगा, मौका मिलेगा तो कालनेमी बन करके उनका समय को बर्बाद कर सकता है। हनुमान जी आए थे ना लक्ष्मण के लिए दवाई लाने के लिए, लक्ष्मण बूटी लाने के लिए, सजीवन बूटी लाने के लिए, दवाई लाने के लिए, तो रावण ने जान गया तो हनुमान जी के रास्ता को कुछ समय बर्बाद हो जाए, क्योंकि वह हनुमान लखनलाल वेंटिलेटर पर थे, ऑक्सीजन पर थे, तो दवाई में विलम्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन सट जाएगी तो वे मर जाएंगे। इसलिए रावण ने कालनेमी को भेजा था हनुमान जी का रास्ता को विलम्ब करने के लिए। समय बीत जाएगा, 24 घंटा के अंदर अगर नहीं आते, दवाई नहीं आता तो वे मर जाते। आज व्यवस्था ये चल रहा है, किसी तरह से समय को काटो, किसी तरह से समय को बदलो, किसी तरह से, और अपना अपना जिम्मेदारी से भाग रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 माननीय न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। इसमें
माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, CJ रमन्ना साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे संस्थाओं का एक साथ विचार होता है, तब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। एक प्रक्रिया से तहत हो जाना पड़ा, लेकिन उसका लाभ क्या मिला? 9 न्यायाधीश एक साथ नियुक्त किए गए, लाभ क्या मिले? भारत में बहुत राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, लेकिन 3 राज्यों में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। दिन में उजाले में हत्या चौक पर हो जाएगी। 3 राज्य में, महाराष्ट्र 1 नंबर, दूसरा नंबर आता है पश्चिम बंगाल, एक साथ 9 लोगों की हत्या हो गई, जला के राख कर दिया गया। और तीसरा राज्य है बिहार, आपने 2021 में 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान की हत्या दिन के 12 बजे से 3 बजे हो जाती है। कुछ जवान रिटायर कर गए थे सेना से, कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे, लेकिन बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और लॉ मिनिस्टर का एक शब्द भी बोले, 1 शब्द ही बोले। आज 5 अप्रैल 2022 है, आज 5 अप्रैल 2022 है। इस महीना में, इसी महीना में, अप्रैल में कई एक व्यवसायियों की हत्या दिन के उजाले में पटना में हुई। मेहता जी का दानापुर में दिन के उजाले में हत्या हुई। और वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी 1857 के महानायक, उनके प्रपुत्र की हत्या दिन में हुई। लेकिन बिहार में कानून, और इतना नहीं, बिहार सरकार इससे भी न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए अपने लोगों का केस को सुनवाई मत कीजिए। शकुनी चौधरी जी पर ये 14 में बयान दिए थे, अगर नरेंद्र मोदी भागलपुर आते हैं उनको काट के गाड़ दिया जाएगा, भागलपुर में काट दिया। और बिहार के मुख्यमंत्री हत्या का मामला 1989 में सीताराम सिंह की हत्या हुई थी, दिन के उजाले में वह केस चला है। और इसलिए अपने लोगों को बचाने के लिए बिहार सरकार ने बिहार के 10-15 जिला स्तरीय न्यायाधीश, ADJ, जिला CGM, जो जिला स्तरीय न्यायाधीश हैं, उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? आप पूरे न्यायालय व्यवस्था के संरक्षक हैं। आपके कर्मचारी को अगर किसी ने टच किया, किसी ने छू दिया, किसी ने कुछ कहा, आपने एक ADJ की हत्या हुई तो आपने तुरंत संज्ञान लिया। आज 10-15 न्यायाधीश बिहार में, जिला स्तरीय न्यायाधीश को सेवा बर्खास्त कर दिया बिहार सरकार ने। इनका मकसद क्या होगा? मकसद यह होगा हमारे और हमारे परिजन का, हमारे रिलेशन का केस का सुनवाई पेंडिंग रख दो 20 वर्षों से, 30 वर्षों से, 40 वर्षों से, और विरोधी दलों का केस को तुरंत सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट से, MLA MP कोर्ट से। शकुनी चौधरी जी ने उस दिन बयान दिए थे कोर्ट में, हम बूढ़े हो गए, हमको सीनियर सिटीजन मिलना चाहिए, हम सीनियर सिटीजन हैं, हमसे बानी फिसल गई, मीडिया वाले ने गलत ढंग से पेश किया। ये बात उस पर जमानत हो गया, उनका जमानत हो गया, वे जेल नहीं गए। लालू यादव के केस में ऐसा बात क्यों नहीं हो रहा है? वे भी तो सीनियर सिटीजन हैं, वे भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, वे भी तो बीमार चल रहे हैं। पूर्व सांसद मोहन के बारे में क्यों नहीं बिहार सरकार ऐसा करती है? तो यह वीरेंद्र प्रसाद यादव जी कहते हैं उन्होंने लोक सेवक की हत्या की है, उसको परिहार नहीं मिलेगा, उनकी रिहाई नहीं होगी, लेकिन दिन के उजाले में हत्या करवाना इनका पेशा है बिहार सरकार का। और सारे लोग संवैधानिक पद पर बड़े बड़े व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, CJ रमन्ना साहब, सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कानून मंत्री, कोई भी बिहार के बारे में नहीं बोलते हैं। ये सब टाल मटोल करते हैं।
जब कंगना रनौत पर कंगना रनौत जो फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नायिका के पद पर एक्ट्रेस है, उस पर जो बुलडोजर ढहा गया उसके घर पर, तो उसने बयान दिया था, लगता है यह पीओके जैसा हो गया है। तो वहाँ के महाराष्ट्र के न्यायाधीश ने, माननीय न्यायाधीश जी ने कहा कि नहीं, वह उसे घर को तोड़ा गया, इस पर वह बयान दिए हैं, इस पर उन पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहाँ की पुलिस ने तुरंत FIR लॉन्च कर दिए। अर्नब गोस्वामी के मामले में कितना दिनों तक जेल में रखा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया केस कंगना रनौत का, अर्नब गोस्वामी का और बहुत सारे लोगों का जिसने भी महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने कहा, महाराष्ट्र हाई कोर्ट से पूछा और वहाँ के निचली अदालत से पूछा, जिस केस में जमानत देना चाहिए था उसमें आपने क्यों नहीं जमानत दिए। आज मामला एक पक्ष ये हो गया, जो लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया, 4 महीना भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायाधीश को, इलाहाबाद हाईकोर्ट को, उस जमानत देने वाले न्यायाधीश को से पूछना चाहिए आपने किस परिस्थिति में जमानत दिया। अपने कर्मचारी को, अपने न्यायाधीश को पूछना चाहिए आपने किस परिस्थिति में जमानत दिया। एक व्यक्ति साधारण केस के मामले में 2-2 साल, 1-1 साल आ जाता है और 4-4 लोगों की हत्या होती है लखीमपुर खीरी कांड में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी ने जमानत दे दिया। क्यों जमानत दिया आप उनको न पूछिएगा, आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिएगा। दूसरा मामला बिहार का है। 2019 में बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर हुआ था। तत्कालीन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब थे। उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत आदेश दिए और एक जिला न्यायाधीश को जांच का आदेश, उन्होंने जजमेंट भी दे दिया। उन्होंने टिप्पणी भी मीडिया के सामने की है कि बिहार के माननीय के पास लड़की भेजी जाती थी संस्था से। आज पुनः सुप्रीम कोर्ट उस बात पर बिहार सरकार से प्रश्न पूछते हैं, आपने जब जजमेंट दे दिया आपकी व्यवस्था के तहत, उस पर आप कार्रवाई कीजिए न, मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कीजिए। कौन कौन लोग उसमें थे शामिल, हम टाल मटोल करेंगे और जो काम है वह काम हम नहीं करेंगे। हम टाल मटोल एक दूसरे पर करेंगे। आज कानून व्यवस्था बिहार में नाम में चीज़ की नहीं है, लेकिन कानून मंत्री भी नहीं कुछ बोलते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेते हैं। आज 10-10 न्यायाधीश की हत्या, 10-10 न्यायाधीश का सेवा बर्खास्त होता है। बिहार सरकार की एक छोटी सी साजिश है। थैंक्स।